अयोध्या के भरत कुंड पर 7 नवंबर से 13 नवंबर तक आज भरत कुंड महोत्सव का आगाज हो गया। भरत कुंड महोत्सव लोक कला पर्व को जीवित रखने वाला एक महोत्सव है जो भरत की याद में भरत कुंड पर किया जाता है। इस कार्यक्रम को विस्तार से जानकारी देने के लिए अभी मेरे साथ ऋषिकेश उपाध्याय जुड़े हुए थे, जिन्होंने कार्यक्रम की संपूर्ण बात तिलक पत्रिका पर साझा की और आज इस कार्यक्रम की दुर्दरिया मेला के साथ शुरुआत कर दी गई। मेरे साथ साइकिल प्योर अगरबत्ती के रीजनल मैनेजर आर.के. टंडन जुड़ रहे हैं और इसी महोत्सव में साइकिल जो अगरबत्ती बनाने वाली कंपनी है उसने 121 फीट की लंबी अगरबत्ती को बनाया है जो 5 इंच मोटी है और 26 दिन तक लगातार जलेगी। इसमें 30 प्रकार की जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है और इस वक्त इस अगरबत्ती को भरतकुंड महोत्सव में जलाया गया है और जो 7 स्टैंड पर इस वक्त स्टैंड की गई है अगरबत्ती को लेकर के। और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए किस प्रकार से ये प्लानिंग हुई है इसको बताने के लिए मेरे साथ आर.के. टंडन जुड़ेंगे जो कि रीजनल मैनेजर हैं और सारी बातों को बताएंगे। जी भरतकुंड महोत्सव ये बहुत ही बड़ा इवेंट है यहाँ के लिए और रघुकुल से जो है उन्होंने मेरे से बात करी थी इसके लिए। तो हमने सोचा कि महात्मा भरत जी की जन्मभूमि ये जो जगह है वो जगह पे हम कुछ बड़ा चीज़ करने का था। तो हमने 121 फीट की अगरबत्ती स्पेशली यहाँ के लिए डिज़ाइन करी जो कि 30 जड़ी बूटियों से है और ये कोई 26 दिन तक चलती है ये अगरबत्ती। इसको हम मैसूर से लेकर आए हैं इसमें और इसमें कोई 15 से 20 लोग लगते हैं जब इसके बाद में ये बनती है। तो इसकी खुशबू जैसे देख रहे हैं कि बहुत अच्छी है, पूरा ये वातावरण महका रही है। तो जिस तरह से भरत जी त्याग का और सौहार्द की बातें बताते हैं वो हम भी चाह रहे हैं कि उसी तरीके से हम भी थोड़ी अपनी खुशबू फैलाएं इधर में और वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी ले आए और सभी का सौहार्द बना के रखें। देखा आप लोगों ने ये अद्भुत अगरबत्ती। अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले एक बहुत अच्छी अगरबत्ती आई थी जो 151 फीट लंबी थी और 3 फीट मोटी थी और आज भरतकुंड महोत्सव पर 121 फीट लंबी अगरबत्ती आई है और 5 इंच मोटी है और ये 26 दिनों तक जलेगी। छब्बीसवें भरतकुंड महोत्सव का आज आगाज हो गया। यह महोत्सव किस प्रकार से समाज में क्या क्या नयापन लेकर के आएगा, इस पर आप क्या कहेंगे? एक लोक संस्कृति और परंपरा ये 26वां भरतकुंड महोत्सव है जो धीरे धीरे ये बहुत विराट रूप ले चुका है। इस क्षेत्र के निवासी कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस आयोजन का शुभारंभ किया। इसमें अंजनी पांडे जी, सतीश पांडे जी, योगेश मिश्रा जी, ऐसे अनेक यहाँ के संभ्रांत नागरिकों ने इस कार्यक्रम की एक सोच पैदा की। इस सोच के नाते देश भर से बड़े बड़े मनीषी भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर चुके हैं। आज इस शुभारंभ के शुभ अवसर पर हम पूरी समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि यह कार्यक्रम निरंतर गति के साथ बढ़ता रहे और अपने जो लोक संस्था, लोक परंपरा है उसको अक्षुण्ण रखते हुए जो भरत जी की महिमा है उसका भी विस्तार से इस देश में प्रचार प्रसार हो। इस महोत्सव में क्या क्या खास होने वाला है? अनेक कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं। अभी जैसे पता चला है कि अनूप जलोटा जी का भी कार्यक्रम होने वाला है। ऐसे अनेक बहुत बड़े कलाकारों का भी कार्यक्रम यहाँ पर है। आज बहुत विशाल दुर्दुरिया पूजन का यहाँ आयोजन हुआ है। कोई बहुत बड़ी एक अगरबत्ती का भी यहाँ शुभारंभ हुआ है। ऐसे अनेक कार्यक्रम यहाँ पर होने वाले हैं। क्या कार्यक्रम है भैया? भरतकुंड महोत्सव का 26वां संस्करण था जो कि 7 से 13 नवंबर तक आयोजित हो रहा है और आज उसका शुभारंभ हुआ, दीप प्रज्वलन के साथ उद्घाटन हुआ। 11,000 मात्र शक्तियों द्वारा विशाल दुर्दुरिया पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर संपन्न हुआ है। साथ में बगल में 121 फीट साइकिल कंपनी की अगरबत्ती रकुल फाउंडेशन एक ट्रस्ट है, उनके सहयोग से यहाँ पर प्रज्वलित की गई। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है और आगामी 7 दिनों तक जो आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है ये निरंतर विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला में चलता रहेगा 13 नवंबर रात 11 बजे तक।
अगर हम बात करें कार्यक्रमों की कि कैसे कैसे कार्यक्रम आयोजित हैं, तो इस बार हमने भारत की लोक संस्कृति और लोक पर्वों को एक ही स्थान पर, एक ही मंच पर प्रदर्शित करने के लिए हमने थीम रखी है, लोक पर्व और संस्कृति। इसी के आधार पर एक कार्यक्रम हो रहा है। आज हमारी जो थीम है, छठ पूजा की थीम है। सुबह दुर्दुरिया पूजन हुआ, शाम को भरत सरोवर के घाटों पर विशाल छठ पूजा का आयोजन होगा, जिसमें भारी संख्या में महिलाओं के भाग लेने की संभावना है। और कल जो है उत्तरायण पर्व है, पश्चिम भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने थीम रखी है। तो कल पतंगबाजी प्रतियोगिता होगी। शाम को 5 बजे गरबा महारास 2100 बालिकाओं द्वारा शक्ति की आराधना की जाएगी गरबा नृत्य के द्वारा। परसों लोहड़ी पर्व नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने रखा है। इसमें लोहड़ी पर्व मनाया जाएगा और उसके अगले दिन बिहू पर्व है, नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके अगले दिन ओणम पर्व है। उसके अगले दिन दशहरा पर्व है, जिसमें रामलीला, राम राज्याभिषेक, मंचन और विशाल रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। अंतिम दिन जो है चेटी चंड। चूँकि हम लोग अखंड भारत को मानते हैं, इसलिए हमने सिंध प्रदेश की भी थीम रखी है और सिंधी समाज के प्रमुख त्यौहार चेटी चंड की थीम रखी है, जिसमें प्रभु झूलेलाल जी की यात्रा निकाली जाएगी। इस तरीके से कि 7 दिनों में करीब 104 कार्यक्रमों का आयोजन इस भरत कुंड महोत्सव में होना है। पूरे भारत से लोक नृत्य, लोक गायक के साथ साथ जितने नामी गिरामी कलाकार हैं, करीब 104 कार्यक्रम इस मंच पर आयोजित होने हैं, जिसमें अनूप जलोटा, भजन सम्राट अनूप जलोटा का कार्यक्रम है, मनोहर सिंह का कार्यक्रम है, भोजपुरी स्टार अलका सिंह पहाड़िया का कार्यक्रम है, प्रसिद्ध हाला गायिका संजू बघेल का कार्यक्रम है, पंजाब से पॉप गायक शान लोचन सिंह आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम है, महेंद्र यादव का कार्यक्रम है, फरवाही नृत्य, राई नृत्य, लोक नृत्य, झूमर नृत्य, कालबेलिया नृत्य, छत्तीसगढ़ का आदिवासी नृत्य। इस तरीके से करीब 27 प्रकार की जो लोक कलाएँ हैं वो इसी मंच पर 13 नवंबर को बारी बारी प्रदर्शित होंगी। और भरत जी की धरती से इस कार्यक्रम को करने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि अयोध्या का जो चतुर्दिक विकास हो रहा है, इसमें भरत कुंड भी शामिल रहे। जैसे भगवान राम के अभिन्न अंग थे योगीराज महाराज भरत जी, ऐसे ही अयोध्या का अभिन्न अंग ये भरत कुंड बना रहे और यहाँ का भी इस तरीके से विकास हो। और भरत जी के चरित्र से प्रेरणा लेते हुए जो उनका त्याग और प्रेम, उसकी शिक्षा थी, ये समाज में फैले, भाईचारा बढ़े और उनके चरित्र से लोग शिक्षा लेकर के अपने चरित्र को मजबूत बनाएं, तो और लोक संस्कृति का प्रचार हो, यही हमारा उद्देश्य है। आप भी देखिए, भरत कुंड महोत्सव में आइए, यहाँ का आनंद लीजिए, लोक कला पर्व से जुड़िए। साइकिल प्योर अगरबत्ती का ये भी अवलोकन करिए, किस प्रकार से इन्होंने अगरबत्ती का निर्माण किया है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।